बोले ओम स्वाहा भस्म कर दो भस्म, हमें क्यों नहीं कर देते भस्म? अगर इतनी ताकत है, इतनी आपकी सिद्धि है, इतनी तंत्र मंत्र विद्या है, तो आपके 21 लाख रुपए भी बचेंगे, फरसा भी बचेगा, फरसा की धार भी बचेगी, तलवार के पैसे भी बचेंगे, वहीं से बैठे बैठे भस्म कर दो। ये पाखंड है, इस पाखंड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। मेरी भावनाएं आहत नहीं होती कि मुझे नीच बताए, मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। क्या है अपनी जेवर्धानम तेल कुमारा सो पिचकिरात कोल करवारा। इस चौपाई में कोल, तेली, कुम्हार, इन सब जातियों को नीच बताया गया है। मैं तो बात करता हूं प्रधानमंत्री जी को भी इस चौपाई पर ऐतराज करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी तेली जाति से आते हैं। उस तेली जाति को भी इसमें लिया गया है और उस तेली जाति को भी नीच बताया गया है। मलाई खाने के लिए ब्राह्मण, बाकी सब लोग शूद्र। जितने भी महंत हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, वहीं बैठ करके श्राप दे देना अखिलेश जी को, मुझे, स्वामी प्रसाद मौर्य को, हम जैसी विचारधाराओं के, वहीं से श्राप दे बोले भस्म। इस गलत चौपाई को हटा दीजिए। रामचरितमानस हमारे लिए ठीक है, अगर ये चौपाई नहीं हटती है तो हम ऐसी रामचरितमानस का विरोध करेंगे। ऋचा सिंह को 2 बार लड़ाया गया, उनकी जाति वहां पर वोट नहीं देती थी उन्हें। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, उस सीट से किसी पिछड़ा वर्ग को लड़ा देना। 100% विधायक ना बन जाए वहां पर तो कह देना। नहीं, एक शब्द का क्या मतलब है बताइए ना। ताड़ना का मतलब शिक्षा है ना, तो ताड़ना का मतलब शिक्षा है, तो बताइए कौन सी बीजेपी ने यूनिवर्सिटी खुलवाई? कौन सी यूनिवर्सिटी खिलवाई पशुओं के लिए? कोई खिलवाई? पशुओं को शिक्षा दी गई। महिलाओं को पशुओं के समान मत समझा जाएगा क्या? पशुओं के समान है महिलाएं? बताइए, आप लोग जिस तरीके से लिखे हैं इसमें क्या कहना चाहते हो? वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं हिंदू धर्म के बारे में। नहीं, देखिए, मैं धर्म की यहाँ पर बात ही नहीं आ रही है, ना यहाँ पर किसी की बात आ रही है। यहाँ पर केवल मैंने इस रामचरितमानस की जो चौपाई है, उस चौपाई पर ऐतराज जताया है। और क्यों नहीं जताऊं? क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी अगर आपके ऊपर, किसी के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की जाए, वो टिप्पणी की जाए जो आपकी जाति, मजहब आपके खिलाफ हो, तो आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या मेरी भावनाएं आहत नहीं होती कि मुझे नीच बताए? मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। क्या है अपनी जेवर्धानम तेल कुमारा सो पिचकिरात कोल करवारा। इस चौपाई में कोल, तेली, कुम्हार, इन सब जातियों को नीच बताया गया है। मैं तो बात करता हूं प्रधानमंत्री जी को भी इस चौपाई पर ऐतराज करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी तेली जाति से आते हैं। उस तेली जाति को भी इसमें लिया गया है और उस तेली जाति को भी नीच बताया गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं तेली जाति को नीच बताएगा, वो कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस से सबको जोड़ने वाला ग्रंथ है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं उसमें नहीं, हमने देखिए रामचरितमानस का विरोध नहीं है, फिर हम कह रहे हैं रामचरितमानस का विरोध नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ रामचरितमानस की उन चौपाइयों के साथ है जो चौपाइयां गलत लिखी गई हैं। बताइए, इस गलत चौपाई को हटा दीजिए। रामचरितमानस हमारे लिए ठीक है, अगर ये चौपाई नहीं हटती है तो हम ऐसी रामचरितमानस का विरोध करेंगे। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में उन लोगों को समझ नहीं है, उस एक शब्द का कई मतलब होता है। नहीं, एक शब्द का क्या मतलब है बताइए ना। ताड़ना का मतलब शिक्षा है ना, तो ताड़ना का मतलब शिक्षा है, तो बताइए कौन सी बीजेपी ने यूनिवर्सिटी खुलवाई? कौन सी यूनिवर्सिटी खुलवाई पशुओं के लिए? कोई खुलवाई? पशुओं को शिक्षा दी गई। ऋग्वेद, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग में कोई विद्यालय खुला? कोई खुला हो तो बताइए पशुओं के लिए। एक बात बताइए, आपके भी घर में महिलाएं हैं, क्या महिलाओं को पशुओं के समान मत समझा जाएगा? क्या पशुओं के समान है महिलाएं? नहीं है ना, तो पशु, इसीलिए वो केवल भाव बदल करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज सब लोग समझ चुके हैं ताड़ना का मतलब क्या है। ताड़ना का मतलब एक ही होता है, पीटना। वो ये कह रहे हैं अखिलेश जी को, देश के बड़े नेता हैं, कि उनको गोली मार देनी चाहिए। कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मार देनी चाहिए। कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री को गोली मार देनी चाहिए। ये शब्द है। भैया, ये गोली मारने की जरूरत क्या है? मुझे तो ये बताइए, जितने भी महंत हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, वहीं बैठ करके श्राप दे देना अखिलेश जी को, मुझे, स्वामी प्रसाद मौर्य को, हम जैसी विचारधाराओं के, वहीं से श्राप दे बोले भस्म। भाई पहले तो ये होता था, नाटक देखे होंगे आपने, वहीं से क्या होता था, दे दिया जाता श्राप, बोले ओम स्वाहा भस्म कर दो भस्म, हमें क्यों नहीं कर देते भस्म? अगर इतनी ताकत है, इतनी आपकी सिद्धि है, इतनी तंत्र मंत्र विद्या है, तो आपके 21 लाख रुपए भी बचेंगे, फरसा भी बचेगा, फरसा की धार भी बचेगी, तलवार के पैसे भी बचेंगे, वहीं से बैठे बैठे भस्म कर दो। ये पाखंड है, इस पाखंड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगा, आप इसको बांटना चाह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह दूंगा, मैं कहता हूँ, एक बार बताइए, चार भाई हैं,
हिंदू राष्ट्र आप कैसे घोषित कर सकते हैं? कैसे घोषित कर सकते हैं? 4 भाई हैं, अगर चारों के पास 100 रुपए हैं तो कोई भाई कितना भी कमजोर हो 10 रुपए लेकर के तो हटेगा ही, लेकर हटेगा, 10 रुपए लेकर हटेगा। यानी कि अगर इस देश से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी जाति हैं, यहूदी, पारसी सब लोग रहते हैं, क्या उनको इस देश से निकाल देंगे? अगर निकालेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ हिस्सा देना होगा। इसका मतलब भारत देश को फिर टुकड़े करना चाहते हो, और कितने टुकड़े करोगे इस बार? कितने टुकड़े करोगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र को नहीं मानना चाह रहे हैं उनके ब्लड में दिक्कत है। ब्लड तो वो चेक करा लें, किसका ब्लड में दिक्कत है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ब्लड वो चेक कराए ना, अगर हमारे में ब्लड में दिक्कत है चेक करा लें, किसका ब्लड मैच करता है, मैच करा दें। अच्छा, वही कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात नहीं मान रहे हो, यहाँ के रहने वाले नहीं, मूल निवासी नहीं है। नहीं तो आजकल तो बस बीजेपी की भक्ति करो, वो देशभक्त। बीजेपी के पास तो एक ऐसी भी वो है, ठीक है, सुब्रत राय, ना जाने कितने नेता ऐसे हुए, जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी किसी भी तरीके का कह लीजिए बलात्कारी, सब नेता बीजेपी में चले जाओ, सब कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। उनके पास एक ऐसी मशीन लगी हुई है कि इतना भी बलात्कारी आ जाए, अछम आ जाए, कितना भी कोई भी आ जाए, सब साफ हो जाते हैं। तो धर्म केवल, हिंदू धर्म केवल उनके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो बाकी धर्मों का क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? नहीं, ये बाकी धर्म में, चूंकि हम पर हिंदू धर्म के नाम पर ठगी की जाती है ना, हिंदू धर्म के नाम पर ठगी की जाती है, इसलिए हम हिंदू धर्म की बात करेंगे। क्योंकि आप लोग हिंदू धर्म से हैं। नहीं, बस सीधी सी बात है, हम पर हिंदू धर्म का ठोपा ठोका जाता है ना। हम एक बार बताइए भाई, वर्णों की व्यवस्था की जाए, 4 वर्ण बनाए गए, सभी को पता है, किसको नहीं पता है? 4 वर्ण बनाए गए, क्यों हमें शूद्र में दिया गया? क्यों दिया गया भाई? हमें भी ब्राह्मण बना सकते थे, हमें क्यों नहीं बनाया? मलाई खाने के लिए ब्राह्मण, बाकी सब लोग शूद्र। मलाई खाने के लिए वो वर्णों में बांट दिए। वो तो कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था सही है। वर्ण व्यवस्था सही है तो पहले ये बताइए, उस वाल्मीकि की क्या गलती है? उससे मेला क्यों ढुलवाया गया सदियों तक, युगों तक? उस जाटव समाज की क्या गलती है? उससे चमड़े का काम क्यों कराया गया? उस मौर्य की क्या गलती है? आप मलाई का काम करते रहे, आपने कह दिया हमारी रियासत वहां तक तो हमारी रियासत, आपने कह दिया सारे धार्मिक बस 4 मंत्र पिए और पढ़े और ले लिए पैसे। तो ये भाई, ये वर्ण व्यवस्था ही गलत थी। इस वर्ण व्यवस्था के ही कारण इस देश में हिंदू धर्म की आज ये स्थिति बनी हुई है। वही कह रहे हैं जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातियों में लोग बढ़ जाएंगे। जातियों की गणना इसलिए नहीं होनी चाहिए, उन्हें वास्तविकता पता चल जाएगी ना कि हम लोग कितने हैं। हमें इन्हें ये पता ही नहीं है कि यादव कितना है, मौर्यों को नहीं पता है कितनी % है, जाटवों को नहीं पता है जाटव, उन्हें सब लोगों को अपनी स्थिति का वास्तविक आकलन हो जाएगा, इसलिए वो जाति। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं करा रहे हैं? उसके पीछे लॉजिक भी तो दे, अपना लॉजिक क्यों नहीं देते कि जातीय जनगणना इस वजह से नहीं होगी? कुछ लोगों को अभी पार्टी से निकाला गया है, रोली तिवारी मिश्रा और ये वो लोग थे जो मतलब के लिए थे। ऋचा सिंह को 2 बार लड़ाया गया, उनकी जाति वहां पर वोट नहीं देती थी उन्हें। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, उस सीट से किसी पिछड़ा वर्ग को लड़ा देना, 100% विधायक ना बन जाए वहां पर तो कह देना, क्योंकि उनकी जाति का उन्हें कभी 1000 वोट नहीं मिले। पार्टी का बेस वोट बैंक तो उन्हें मिला, बेस वोट मिला, लेकिन कभी भी उनको उनकी अपनी जाति के 1000 वोट से ज्यादा नहीं मिले और 2 बार हार गई। अब क्या है, उन्हीं को टिकट मिलता रहेगा जब तक। भाई एक बार बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और हम जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, हम आपके मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। आप हमारे मुद्दे पर क्यों बोल रही हैं? क्यों बोल रही है हमारे मुद्दे पर? आप अपना काम करिए। आपको लगता है हम इन नीतियों से पार्टी को बढ़ा देंगे, आप अपनी नीतियों पर काम करिए। हमें लगता है हम अपनी इन नीतियों पर बढ़ा देंगे, हम अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। बीच में दखलंदाजी कर रही है। दखलंदाजी का नतीजा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ संदेश दे दिया है। अब क्या होना है? तो ये देखिए, हमारे साथ यहाँ पर प्रजापति थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से राकेश प्रजापति का, कि जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थितियाँ हुई हैं और जो स्थितियाँ बन रही हैं पिछड़े समाज को लेकर और पिछड़े समाज के लोगों के न्याय को लेकर और दलित समाज के लोगों के न्याय को लेकर, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और वो न्याय लेकर ही रहेंगे। अब देखना है कि आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में, खासकर शुद्ध पॉलिटिक्स पे जो बात चल रही है, उस पर क्या होने वाला है, 2024 में क्या होगा। नमस्कार।